हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि इस सीरीज़ में हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। हमारे आज की पोजीशन है जिसमें हमने एचसीएल का स्टॉक बेचा है, जो एक हिस्सा है हमारे स्विंग ट्रेडिंग का। तो जैसे कि आप पोजीशन में देखने जाओगे तो हमने एक एचसीएल का 10 क्वांटिटी बेच दी है एट 1047 रुपीज़। नाउ लेट मी जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी सेल इट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट। तो हर एक स्टॉक एक लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है और एक लेवल पे सपोर्ट लेता है। वेन एवर वी डू स्विंग ट्रेडिंग हम लोग उसके वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर हम लोग एच का वीकली चार्ट देखेंगे तो एच का जो ये एक सपोर्ट लेवल है जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 895 890 यू कैन कंसिडर। और ये जो जोन है वो उसका रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे इसने निफ्टी ने एचसीएल ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था। इफ आई ड्रॉ द लाइंस यू विल बी क्लियरली एबल टू मेक आउट। यहाँ पे एचसीएल सपोर्ट लेता है और यहाँ पे एचसीएल एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो जैसे कि हमने एक जो बाई पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे ली थी, उसके बाद हमें ये पूरी रेंज मिली है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसके प्रीवियस डेटा के हिसाब से, तो इसके हिसाब से हमने एचसीएल के 10 स्टॉक्स को आज सेल आउट कर दिया है और उसका जो भी प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में ले लिया है। इसके अलावा हमारे होल्डिंग में एचसीएल के दूसरे 20 लॉट बाकी है, दूसरे 20 स्टॉक्स बाकी है। तो वो जब एचसीएल इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज दिस। सो फॉर एग्जांपल अगर एचसीएल और ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा और एचसीएल और ज़्यादा तेजी करेगा तो इस लेवल पे हम लोग दूसरा लॉट निकालेंगे और इस लेवल पे हम लोग तीसरा लॉट निकालेंगे। कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा 3 या 4 अलग अलग रेंज पे आप इन्वेस्ट करिए। जैसे कि हम अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ से तो वापस इस लेवल पे हम लोग वापस एंट्री करेंगे। इसके अलावा हम अगर देख सकते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर एक और बार एंट्री करेंगे। जब भी आप ऑल इन हो जाते हो, जब भी आप एक साथ माल खरीद लेते हो, उसके बाद अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो आपको पैनिक आता है। बट अगर आप ब्रेक करके इन्वेस्ट करोगे तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा तो यू हैव अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यू कैन कैपिटलाइज ऑन व्हेन द मार्केट गोज अप। तो ये एक होता है स्विंग ट्रेडिंग का भाग। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं हमारी जो करंट पोजीशन है जो निफ्टी में चल रही है। तो जैसे कि निफ्टी में आप देख सकते हो हमने निफ्टी का फ्यूचर खरीदा था 17,725 में, जो अभी 18,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट आ रहा है 41,000 का। 17,700 की 2 कॉल ऑप्शन जिसको बोलते हैं कवर्ड कॉल ऑप्शन, तो हमने 2 कॉल ऑप्शन बेची थी एट 139, उसमें हमें लॉस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 14,000 का। बैंक निफ्टी को हमने शॉर्ट किया था एट द रेट ऑफ 41,493, जो वहां से नीचे आकर 41,307 पे आ गई है, जहां पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का। और उसके अगेंस्ट में हमने ये सब कॉल और पुट ऑप्शन बेचे थे जो जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 2,000-3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। इसके अलावा हम लोग मार्केट का थोड़ा बेसिक एनालिसिस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं बनाती है जो मंदी की हो। जैसे कि आपको पुट नहीं खरीदना है, अगर आपको कॉल नहीं बेचना है, बिकॉज मार्केट देयर आर 110% चांसेस मार्केट विल गो अप फ्रॉम हियर। But at the same time, if you can see on a broader time frame, मार्केट इसके थोड़े ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो हमें इस लेवल पे आके फिर हम लोग मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल मार्केट टचेस दिस लेवल वी विल नॉट शॉर्ट एनी कॉल ऑप्शंस, नेकेड कॉल ऑप्शंस। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने निफ्टी बाई करी है तो उसके अगेंस्ट में हमने कॉल बेचा है, तो हमें इवन दो we might face a loss in call option but we will make profit in futures. So अगर आपका कोई hedge position है यार, आपको ऐसा कोई position है तो आप ले सकते हो। बाकी naked selling में अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है। एंड द सेम गोज फॉर पुट ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज मार्केट ने जैसे कि आप देख सकते हो 2-3 गैप छोड़ दी है।
यूजुअली मार्केट में ये देखने मिला है या ट्रेंड होता है मार्केट का कि जब भी मार्केट गैप ले लेके तेजी करता है तो उसके बाद वो गैप फिल करने के लिए वापस आता है। अगर आप इस लेवल पे पुट को शॉर्ट कर देते हो और मार्केट नीचे आता है अपना गैप फिल करने के लिए, तो आपको लॉस हो सकता है उस सिनारियो में। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि मार्केट का ओवरऑल ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम और ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम what is the trend of the market. So if you actually see the longer time frame पे अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से इसने बुलिश टाइम फ्रेम, अभी हम लोग मंदी की पोजीशन सिर्फ इस लेवल पे आएगा मार्केट तभी बनाएंगे, तब तक हम लोग कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट में काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस सीरीज हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मार्केट्स। If you have any questions about stock specific or anything about our positions or anything, you can ask in the comment section and we'll try to answer your questions. Thank you.